ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीरो रेशम के, फूल सितारे चांदी के। फिर इतर की बारिश होती है, खुशबू में नहलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। किस बज़म में मेरा ज़िक्र नहीं, किस महफ़िल में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं। खुदा के लिए रोज़ाना कुरान नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न फ़िल जन्नति नहरा इस्मुहु रय्यान, अलैहि मदीनतुम मिन मरजान, लहा सबऊन अल्फ़ बाब लिहामिलिल क़ुरआन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले बयान हो गए वो कुरान की तिलावत के आदाब थे, और कुछ उसमें मसाइल की तरफ भी नज़र षानी हुई। कुछ साथी ने मसला पूछा, वो भी बयान हो गया, पहले क्लिप में हमारा रिकॉर्ड आ गया, तो आप देख लीजिएगा। तो अब कुरान क्या है, कुरान क्या है, कुरान का तारुफ़ क्या है? तो कुरान का तारुफ़ कुरान ख़ुद करता है। इससे पहले, तारुफ़ से पहले मैं बात करने लग चाहूँगा आपसे कि कुरान का माना क्या है। कुरान जो हम कहते हैं कुरान पाक, हाँ जी, कलाम पाक, ये कुरान का माना क्या है? अरबी में कुरान मक़रूउन के माना में है, मीम बड़ा काफ रे और हमज़ा, मक़रूउन। मतलब इसका क्या है कि जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता हो, बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब, उसे कहते हैं कुरान। तो अब कुरान का तारुफ़ ये हुआ, कुरान के तारुफ़ की बारी आई तो अल्लाह ने कुरान उतारा सूरत अश-शुअरा के अंदर, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। ये क्या है? फरमाया ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ एक पैगाम है, रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया। अब रब की तरह, रब के अंदर फरमाया, रब के अंदर एक इशारा है, अल्लाह करे मैं आपको वो समझा सकूं कि रब के अंदर ये इशारा है कि जिस तरह माँ अपने बच्चों से कोई काम करने के लिए कहती है कि बेटा ये करना है और ये नहीं करना, तो उस माँ के कहने में शफ़क़त और मोहब्बत होती है। शफ़क़त और मोहब्बत वाला पहलू गालिब होता है, और बच्चों को लग रहा होता है उसमें वो तंगी महसूस करते हैं, बोझ महसूस करते हैं, फंसना महसूस करते हैं। लेकिन हकीकतन जब वही बच्चे माँ बाप बनते हैं तो उस वक़्त उनको एहसास होता है। तो गोया के माँ की मोहब्बत और शफ़क़त सारी की सारी समेट कर वो अल्लाह ने अपने रब के अंदर बंद कर दी। मतलब ये कि ये जो किताब है, ये जो ख़त है, ये जो कलाम है, ये जो पैगाम है, ये गोया के रब्बुल आलमीन की तरफ से है, जो तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसकी तरफ उसका ये कलाम है। फिर एक सवाल पैदा होता है कि रब्बुल आलमीन तो आसमानों पे है, ये हमारे पास कौन लेकर आया? उसके लिए कुरान कहता है नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, नज़ला बिहिर रूह का क्या माना है? फरमाया कुलिर रूह मिन अम्री रब्बी, रूह अल्लाह का अमर है, और रूहुल अमीन से इशारा है हज़रत जिब्रील अमीन की तरफ। फरमाया बड़े बड़े 4 फरिश्ते हैं जो सारे निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं। अल्लाह ने तश्कीलें की हुई हैं, मुख्तलिफ़ फरिश्तों के ज़िम्मे मुख्तलिफ़ काम लगाए हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगाया कि आप रूहों को कब्ज़ करें, और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे लगाया कि आप सूर लेकर खड़े हो जाएं, जब मेरी तरफ से इशारा होगा तो वो सूर फूकेंगे, क़यामत कायम हो जाएगी। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे अल्लाह ने ये बारिशों का निज़ाम,
पानियों का निज़ाम, इसको कंट्रोल करना, बारिश का आना, बारिश का कतरा मोटा हो, बारीक हो, किस रफ्तार से हो, ये सारा का सारा निज़ाम अल्लाह जल्ले शानहू की तरफ से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के, मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे है। और जो जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, अल्लाहु अकबर, फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम इतने बड़े फरिश्ते हैं कि अगर सातों समंदर का पानी इनके सर पे डाला जाए एक कतरा ज़मीन पे ना गिरे। और ये इतने बड़े फरिश्ते हैं कि इनके जो पाँव हैं तहतुस्सरा, यानी गोया कि ज़मीन की जो आखिरी हद है वहाँ लगे और सर इनका अर्श मुअल्ला पे लगे। इतने बड़े फरिश्ते हैं। फरमाया इनके ज़िम्मे क्या लगा? इनके ज़िम्मे अल्लाह पाक ने वही लगाई कि ये कुरान लेकर जाओ और मेरे महबूब के पास इसको पहुँचाओ। अब इसके अंदर क्या है? नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, रूह के अंदर है बड़ा पाकीज़ा फ़रिश्ता अमीन, अल्लाह जिसकी गवाही दे रहे हैं अमानतदार है, ख़यानत नहीं करेगा, पहुँचाने में ख़यानत नहीं होगी, बिल्कुल सही मिनवान जैसे अल्लाह से लिया है वैसे। देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि कुरान पाक ये किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह पाक ने ख़ुद इसको तिलावत फरमाया है और उस तिलावत फरमाने के बाद ज़िम्मेदारी दी है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने इनको लेकर आए। ये किस पर आया है? फरमाया अला क़ल्बिक, सारी कायनात के दुल्हे, वजह कायनात, ताजदार हरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दिल पर अल्लाह ने उतारा, उनके दिल पर उतरा। फरमाया आया क्यों है? एक सवाल है, क्यों आया है? अल्लाह ने कलाम फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आ रहे हैं और आप अलैहिस्सलाम के पास क्यों आया? लितकून मिनल मुंदिरीन, ए मेरे नबी खड़ा हो और इन सारी दुनिया वालों को बता दे, यानी प्यार और मोहब्बत से इनको समझा दे कि अच्छाई का अंजाम क्या होता है और बुराई का अंजाम क्या होता है। ये इनको समझा। इंजार कहते हैं। इंजार का अगर लुगत में आप माना देखेंगे तो इसका माना होगा डराना। इसका माना डराना नहीं है। बाप बेटे से या माँ अपने बच्चों से कहती है, कोई गुस्से में बात कहती है या किसी तरीके से भी बात कर रही होती है, तो उसके अंदर मोहब्बत और शफ़क़त छुपी होती है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप अलैहिस्सलाम को जो चुन रहे हैं, ये जो हुक्म दे रहे हैं, लितकून मिनल मुंदिरीन, ए मेरे नबी आप खड़े हों और सारी उम्मत को, सारे के सारे लोगों को बाखबर करें, यानी अच्छाई और बुराई के अंजाम से बाखबर करें, दुनिया और आखिरत, कब्र, हशर मामलात से इनको बाखबर करें, ताकि ये बंदे सही तरीके से ज़िंदगी गुजार कर आ जाएं। और मैंने पहले तिलावत की आपके सामने कुरान पाक की आयत, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कुरान तो सीधा रास्ता है, कुरान तो ऐसा रास्ता है कि जिस पर चलकर आप मंजिल मकसूद को पहुंच जाएंगे, मंजिल मकसूद तक आप पहुंच सकते हैं। ये वो रास्ता है। फरमाया कि कुरान शुरू हुआ अलिफ लाम मीम, यहाँ से शुरू हुआ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई कजी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई भी किसी तरह का नक्स इसके अंदर नहीं। यह ऐसी किताब है किस लिए? यह है हिदायत है, हुदन, हिदायत है। किसके लिए? मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह से खौफ करने वाले हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देख कर, सामने रख कर ज़िंदगी गुजारते हैं, जो ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरी बात को सुन रहा है, अल्लाह मेरे साथ है। ये हिदायत है, ये हिदायत है। और फिर फरमाया मौइज़ा, ये नसीहत है। मौइज़ा, कुरान क्या है? हिदायत है। कुरान क्या है? नसीहत है। शिफ़ाउल लिन्नास, शिफ़ाउल लिन्नास, ये शिफ़ा है, ये शिफ़ा है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़त है, ये अल्लाह का कलाम है। फरमाया हादा बलागुल लिन्नास, हादा बलागुल लिन्नास, ये अल्लाह का पैगाम है जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए है। ये अल्लाह का ऐसा कलाम है। इसकी ये है कैसे? कहते हैं कि कुरान अल्लाह की बेमिसल और बेमिसाल किताब है। जिस तरह अल्लाह के लिए आता है ला मिसल लहू वला मिसाल अल्लाह, यकीनन इस किताब के बारे में भी आता है ला मिसल लहू वला मिसाल अल्लाह, इसकी ना मिसल मिलेगी ना मिसाल मिलेगी। कुरान पाक ये जामियात में
बेमिसल है। हाँ, जितनी भी चीज़ें जमा की गई ये बेमिसल है। ये जो जमा हुआ है हमारे पास मौजूद है, हमारे सीनों में महफूज है, तो ये जामियात में बेमिसाल है, मौजज़ा होने में बेमिसाल है। मौजज़ा, एक ईसाई ने दावा कर दिया, ईसाई ने दावा किया कि ऐसे है, उसने अपनी इंजील पे एक केमिकल लगाया, केमिकल लगाकर उसने सारे के सारे लोगों को ऐलान कर दिया भी आज सारे जमा हो जाएं, आज तुम्हारे कुरान की हकीकत भी सामने आ जाएगी और हमारी इंजील की हकीकत भी सामने आ जाएगी। इस तरह करके उसने ऐलान कर दिया, सारे जमा हो गए। अब सारे परेशान, भाई ये क्या करने वाला है। उसने कहा जी आग जलाओ। आग जलाई, आग तो इतनी जली, इतनी जलाई कि बंदा करीब भी नहीं जा सकता था। तो उन्होंने कहा भाई बात ये है कि भाई आप अपना कुरान ले आओ, मैं ये इंजील ले आया हूँ। हम ये कुरान और इंजील दोनों कुरान में आग में डालते हैं, जो जल गया वो सबसे पीछे, जो ना जला वो हक पे। भाई हक होने की उसने जो मयार बनाया वो आग में जलने को बना दिया। भाई आग जला दे, जिसको जला दे जो है ना जी वो हक पे नहीं है, जो ना जल सके, क्योंकि वो तो इंजील पे जो है ना जी केमिकल लेकर आया था। अब सारे परेशान, भाई इस बात का क्या हल है, क्या करें। फरमाया एक दरखान था, वो दौड़ा हुआ आया। उसने कहा सुनो सुनो सुनो, सब्र करो, मेरी बात सुनो। भी ठीक है, तू सुना क्या कहता है। वो सामने आया, उसने की बात ये है, देखें कुरान को इंजील हो, ये भी अल्लाह की किताब है, कुरान पाक ये किताब भी है, कलाम भी है, तो इनको आग में डालना ना ये बेअदबी है। ऐसे करते हैं, मैं कुरान लेकर आग में उतरता हूँ, तो इंजील लेकर कुरान आग में उतर, तो फैसला जो हक पे होगा जो है वो नहीं जलेगा, जो ना हक होगा वो जल जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये कहना था, ईसाई भाग गया। लिहाजा कुरान मौजज़ा है, कुरान मौजज़ा है कि मौजज़ा होने में बेमिसाल है, असर आफरीनी में बेमिसाल है। असर आफरीनी का मतलब क्या कि इसका असर बड़ा ज़बरदस्त है। आप अलैहिस्सलाम एक मौके पे कुरान पढ़ रहे, कुरान क्या पढ़ रहे, अल-हाक़्क़ा मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा कज़्ज़बत समूद व आदुन बिल-क़ारिया फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित-ताग़िया व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमन फ़तरल क़ौम फ़ीहा सरअ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया। पूरी आयत पढ़ रहे थे। तो रात को जब आप अलैहिस्सलाम ये पढ़ रहे थे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला मुसलमान नहीं हुए थे, छुप के सुन रहे थे। तो क्या कहने लगे, माँ अशारहु, क्या ही बेहतरीन शायरी है, क्या ही बेहतरीन शायर है, क्या अल्फाज का रिदम है, क्या अल्फाज का उतार चढ़ाव है। वो अल्फाज की तरफ खींच रहे थे हज़रत उमर फ़ारूक, ईमान अभी नहीं लेकर आए थे। माँ अशारहु। अच्छा, आगे अल्लाह की शान ऐसा हुआ कि इसी सूरतुल हाक़्क़ा में आगे आता है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर। इन्नहु लक़ौलु रसूल, ये जो बात है, ये जो कुरान है, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। वमा हुवा बिक़ौलि शाइर, ये कोई ये शायरी शोरी नहीं है। तो जब ये यानी आप अलैहिस्सलाम ने ये आयत तिलावत की और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने ये सुना, तो उसने कहा माँ असहरहु, ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, इसने तो मेरे दिल की बात भी सुन ली। तो आगे फ़ौरन क्या है, वला बिक़ौलि काहिन, ये कोई जादूगरों वाला भी कलाम नहीं है कि कोई जादूगर हो। क़लीलम मा तज़क्करून, बड़े कम लोग ही नसीहत पकड़ते हैं, बड़े कम लोग ही नसीहत पकड़ते हैं। फरमाया कि कुरान पाक असर आफरीनी में भी बेमिसाल है। उस वक़्त आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे ज़रब पड़ चुकी थी, जब छुप छुप के, क्योंकि अपनी बेइज्जती महसूस करते थे कि आप अलैहिस्सलाम का कुरान सुनने के लिए आए हो, ऐसे नहीं, पर्दे के पीछे किसी को पता नहीं होता था, ऐसे करके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनते थे। लेकिन जब वो सुनते थे तो यकीनन इसने वो असर डाला, वो कहने पर मजबूर हुए कि क्या ही बेहतरीन कलाम है, क्या ही बेहतरीन कलाम है। फरमाया कि कुरान असर आफरीनी में बेमिसाल है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, और फसाहत और बलागत में बेमिसाल है। अब फसाहत और बलागत की आप यूँ समझें कि कुरान में आता है इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। अब दोनों को तर्जुमा यही है कि हर ये तंगी के बाद आसानी, तंगी के बाद आसानी, यानी अब एक लफ्ज़ जब दोबारा जिक्र हो तो ये फसाहत और बलागत के ख़िलाफ़ लाजिम आता है। ये भाई ये तो फसीह बलीग़ कलाम नहीं है। लेकिन मुफस्सिरीन ने क्या कहा
कि हर तंगी के बाद आसानी, हर तंगी के बाद आसानी। इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह तंगी भेजेंगे, हालात भेजेंगे, रुकावटें भेजेंगे, तो अल्लाह उसके बाद 2 आसानियाँ भेजेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह उसके बाद 2 आसानियाँ भेजने वाले हैं। तो लिहाजा ये कुरान पाक फसाहत और बलागत में भी बेमिसल और बेमिसाल है, ऐसा किताब। और फरमाया कि कुरान पाक को अब जिस नज़रिए से देखो, जिस जाविये से देखो, जिस अंदाजे से देखो, जिस तरह भी देखो, ये आपको बेमिसल और बेमिसाल नज़र आएगा। अल्लाह अकबर। जिस नबी पे उतरा वो बेमिसाल, जो फरिश्ता लेकर आया अल्लाह ने उसको बेमिसाल बना दिया, जिस उम्मत पे के लिए आया वो उम्मत बेमिसाल, जिस इलाके मुल्क दुनिया में आया अल्लाह पाक ने उसको बेमिसाल बना दिया, बेमिसाल बना दिया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये यानी कुरान पाक ऐसा जो है ना जी बेमिसल और बेमिसाल किताब है। अल्लाह अकबर। जिन वालदैन ने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज़ बनाया अल्लाह ने उन वालदैन को बेमिसाल बना दिया। हाँ जी, जिन ज़ुबानों ने इसकी तिलावत की अल्लाह ने उन ज़ुबानों को बेमिसाल बना दिया। जिन सीनों ने इसको महफूज किया अल्लाह ने उन सीनों को बेमिसल और बेमिसाल बना दिया। और जिन आँखों ने देखा, फरमाया कि जिसकी आँखों की कमज़ोरी हो, यानी जो बंदा यानी उसकी नज़र कमज़ोर है, वो कुरान पाक को देख के पढ़े, अल्लाह उसकी नज़र की तंगी दूर फरमा देंगे। बल्कि आता है कि सूरतुल क़ाफ में ये है आयत है, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद, ये और या नूरू, ये या नूरू और फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद, ये बंदा जो फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 दफ़ा या 11 दफ़ा पढ़ के उंगलियों को पोरों पे दम करके आँखों पे लगाएगा, अल्लाह उसकी आँख की जितनी भी कमियां हैं, नज़र की कमज़ोरी है, किसी भी एतबार से कमज़ोरी है, अल्लाह पाक उस आँखों को खूबसूरत भी बनाएगा। आज जो है ना जी हमारे माशरे में आँख को खूबसूरत बनाने के और बड़े मुख्तलिफ़ तरीके से कोशिश की जाती है, तो लिहाजा जो इनका एहतिमाम करेगा अल्लाह उसकी आँख की बिनाई भी दुरुस्त करेंगे और उसकी आँखों को खूबसूरत भी बनाएंगे। कुरान अल्लाह पाक की ऐसी बेहतरीन किताब है, बेहतरीन कलाम है, बेहतरीन। फरमाया कि इसकी मिसल कोई नहीं बना सका, लेकिन एक शैतान ने कोशिश की, उसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब का मतलब झूठा था। और लेकिन क्योंकि अरबी ज़ुबान थी और उस वक़्त यानी सबसे बड़ा उसको माना जाता था जो अरबी में बहुत ज़्यादा महारत रखने वाला हो, बहुत ज़्यादा महारत रखने वाला हो। क्योंकि कुरान पाक अरबी में है तो लिहाजा मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा कर दिया, सारे लोगों को जमा किया और जमा करके ये कहा कि भाई मैं कुरान बनाऊंगा। दावा कर दिया, सारे जमा हो गए। जब सारे जमा हुए कि भाई कुरान बनाएगा, अंदर एक इसने झोंपड़ी सी बनाई, उसमें चला गया वर्क के लिए, लिखे लेके आया, कोई समझ नहीं आई। फिर काफ़ी देर के बाद, घंटे गुजरने के बाद इसने कुछ बनाया। क्या बनाया? अलफील वमलफील वमा अदराका मलफील ज़ंबुन कसीरुन व खुरतूमुन तवील, ये बना के लेकर आया। इसका माना क्या बनता है कि हाथी को देखा है, क्या है हाथी? वमा अदराका मलफील, पता है तुम्हें हाथी पता भी है क्या है? जिसकी जो है ना जी दुम छोटी होती है और जिसकी जो नाक होती है वो बहुत लंबी होती है। सब ने जो जूतियाँ उठाई और इसके सर पे बजाना शुरू कर दी। और बेवकूफ़, ये कोई कलाम है? यानी इसने नकल मारी किसकी? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तहक़ीक़, तो ए मुखातब तुझे पता है कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? यानी वो इशारा कर दिया उस वाक़े की तरफ कि जो खाना काबा के ऊपर हमला करने के लिए वो सारे के सारे हाथी वाले आए थे, यानी उसकी तरफ, यानी जो था उसकी नकल मारने के लिए, नकल मार कर इसने ये जो है ना जी कुरान बनाया, लेकिन जुतियाँ खाई। लिहाजा ये बात तय हो गई कि कुरान पाक की कोई मिसल नहीं, कोई मिसाल नहीं, कोई एक आयत क्या एक हरफ भी इसके मुकाबला का नहीं बना सकता। इसके हर हरफ में वो जाज़बियत है, वो जो है ना जी असरियत है जो किसी में नहीं है। हाँ, जो किसी में नहीं है। और कुरान पाक के याद रखें 3 हक़ हैं। कुरान के कितने हक़ हैं? 3 हक़ हैं। पहला हक़ कि इसकी रोज़ाना तिलावत की जाए। कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक गिरेबान से पकड़ेंगे, बल्कि ये कुरान पाक ख़ुद मुतालबा करेगा। आपने वो सुना होगा कि जो आदमी कुरान पाक आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान में एक सूरत 30 आयात की ऐसी है जो अपने पढ़ने वाले की शिफाअत करती है, यहाँ तक शिफाअत करती है, सिफारिश करती है कि उसकी मग़फ़रत करा के छोड़ती है।
गोया कि जो बंदा सोने ईशा के वक़्त सोने से पहले ये सूरत पढ़ ले, सूरह मुल्क जो तकरीबन 30 आयतें बनती हैं, और ये पढ़ ले, फरमाया कि उसको कब्र का अज़ाब नहीं होगा और ये सूरत उसकी सिफारिश करेगी। बल्कि हदीस में यहाँ तक आता है कि ये सूरत बमंज़िला परिंदे के उस मुर्दे के ऊपर लेट जाएगी और अज़ाब को पीछे हटाएगी कि अज़ाब इसके करीब नहीं आ सकेगा। इस सूरत के अंदर वो ताकत है। फरमाया किसी को रिज़्क़ का मसला है, किसी को रिज़्क़ की टेंशन है, रिज़्क़ का मसला है, वो सूरह वाक़िया का एहतिमाम करे, बच्चों को करवाए, बच्चियों को करवाए, अपने घर वालों को मिलजुल के करवाए। सूरह वाक़िया जो पढ़ेगा उसके घर कभी फाका नहीं आएगा, उसके घर कभी और आप अलैहिस्सलाम ने 2 ख्वाहिशें की हैं। आप अलैहिस्सलाम की 2 ख्वाहिशात हैं। 2 ख्वाहिशात में पहली ख्वाहिश ये थी कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के सीने में हो, यानी मेरा हर उम्मती सूरह यासीन हिफ़्ज़ करे। आज हम बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, बाप की कर रहे हैं, माँ की कर रहे हैं, चाचू की मान रहे हैं, मामू की मान रहे हैं, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश और पता नहीं किसकी क्या ख्वाहिश है, सारी पूरी करते हैं। कभी हमने ये भी सोचा कि आप अलैहिस्सलाम की जो ख्वाहिश थी उसको हम पूरा करें, भी उसको भी पूरा करने। एक ये ख्वाहिश है और एक ख्वाहिश है कि सूरह मुल्क भी मेरे हर उम्मती के सीने में हो। लिहाजा जो मेरी बात को सुन रहा है इसमें आप नियत करें कि सूरह यासीन भी हमने हिफ़्ज़ करनी है और सूरह मुल्क भी हमने हिफ़्ज़ करनी है। ये और आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पूरी करके मरेंगे, पूरी करके ये जो है ना जी हम मरेंगे। ये आप अलैहिस्सलाम की 2 ख्वाहिशें, सूरह यासीन का हिफ़्ज़ करना और सूरह मुल्क का हिफ़्ज़ करना। हाँ जी, कोशिश करें अभी से, बच्चे छोटे हैं उनको करवाएं। मेरी तो आदत है कि जो मदरसे में बच्चे नाज़रे वाले भी होते हैं उनकी मैं कोशिश करता हूँ कि सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह यासीन और सूरह अलिफ लाम मीम सजदा की मैं कोशिश करता हूँ कि ये सूरतें बच्चे बच्चियों सबको ज़ुबानी याद करवा दूँ। जो नाज़रे वाले हैं, हिफ़्ज़ वालों को तो वैसे ही आते हैं माशाल्लाह, हाँ जी। तो इस वजह से हम कोशिश करें। कुरान का पहला हक़ क्या मैं बयान कर रहा था कि इसकी तिलावत की जाए। हाँ, इसकी तिलावत देखें, जब हम सूरह वाक़िया की तरतीब बनाएंगे, सूरह यासीन की तरतीब बनाएंगे, सूरह मुल्क की तरतीब बनाएंगे, तो इन सारी तरतीब में हम तिलावत करने वाले शुमार होंगे कि नहीं होंगे रोज़ाना की बनिस्बत। तो गोया इस तरह हम ऐड तरतीब बना लें, वरना बाकायदगी से एक तरफ से शुरू करें। एक ये पहला हक़ है। दूसरा हक़ कि कुरान को तर्जुमे से पढ़ना कि अल्लाह हमें क्या कह रहा है, अल्लाह हमें क्या कह रहा है। इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह पाक ने 89 मरतबा कुरान में कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी मुसलमान से मुखातिब होकर कहा है। पहले पारे में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राईना, मतलब ये है कि अल्लाह के नबी का हक़, जो भी अल्लाह का नबी हो उसका हक़ अदा करो, जो वो कहे उसकी मानो। यानी उसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राईना ये है। और जो सबसे आखिरी है यानी 89 मरतबा, यानी 90 मरतबा ये है, ये अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया या अय्युहल्लज़ीना मुखातब हुए हैं ईमान वालों से। और 28वें पारे में भी है। 28वें पारे में क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। हाँ, ए ईमान वालो तौबा करो जैसे तौबा करने का हक़ है। यानी शुरू में क्या फरमाया कि नबी की बात मानो, जो नबी ने फरमाया उसको फॉलो करो, और आखिर में क्या फरमाया कि तौबा करो। मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी ये हो कि नबी की मान के चलने वाला हो और रोज़ाना नबी की मान रहा हो और रोज़ाना सोने से पहले तौबा के 2 नफल पढ़ रहा हो। तो इस तरह इंशाल्लाह अगर मरा तो इसकी दुनिया और आखिरत आसान हो जाएगी, इसकी दुनिया और आखिरत अल्लाह पाक आसान फरमा देंगे। और फरमाया कि नसूहा किसे कहते हैं, नसूहा इसे कहते हैं जो दर्जी होता है ना, दर्जी क्या करता है, दर्जी करता है कि 2 कपड़े होते हैं और उसके पास सुई होती है, उसमें धागा होता है, उस धागे के ज़रिए वो 2 कपड़ों को एक कर देता है। दर्जी उसे कहते हैं नासिह उसे कहते हैं कि भाई जो जोड़ने वाला हो, क्या हो, जोड़ने वाला हो। तो यहाँ से नसूहा से हमें इशारा मिल रहा है इस तरफ कि ऐसी हम तौबा करें, ऐसे गुनाहों से हम कटें कि अल्लाह के साथ हम तौबा करके जुड़ जाएं।
अल्लाह के साथ तौबा करके हम क्या करें, जुड़ जाएं, उसे कहते हैं नसूहा। तो लिहाजा ऐसी तौबा करने वाले हों। तो लिहाजा दूसरा हक क्या है, दूसरा हक है कि कुरान पाक के तर्जमे को समझना, कि भी हम उस कुरान पाक का तर्जमा हम आता। अब हम होता यूँ है कि जी हम यूट्यूब खोल लें, उस पर तर्जमे को रिसर्च करने लग जाएं, नहीं, किसी आलिम के पास बैठें, किसी अपने इमाम मस्जिद के पास बैठें। यकीन जानें यूट्यूब के अंदर जिस तरह हम तरक्की करते जा रहे हैं, ये पैगाम भी मेरा आप सब लोगों को है, आगे भी ये पहुँचाएँ कि भाई जिस तरह हम यूट्यूब में आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें हम अपने आइम्मा मसाजिद से, उलमा से, मुफ्तियान किराम से दूर होते चले जा रहे हैं। उनकी कमियां हम लेते रहे हैं। मतलब ये है कि हमने किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना, ये हमें जो है ना समझ ही नहीं आ रहा। हमें कोई जो है ना जी गाइड नहीं करता इस मामले में कि हमें तर्जमा किसका करना चाहिए। तो कोशिश करें, अगर आप तर्जमा पढ़ने लगे हैं तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के तर्जमे को फॉलो करें। इंशाल्लाह वो आसान भी है, आसान फहम भी है, तो उसके अंदर इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझने वाली चीज़ मिलेगी। और जो हम ये शुरू करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह इन्हीं बड़े हजरात की मदद से ये कोशिश करने लगे हैं कि कुरान पाक को हम ऐसे तरीके से आपके सामने रखें, इजमालन और तफसीलन, के आप सबको ये पता लग जाए कि कुरान में हमारे लिए क्या क्या बयान किया गया, आसान तरीके से और मुख्तसर तरीके से कोशिश करते हैं, ताकि जो है ना जी आप पूरे के पूरे कुरान को बिल इस्तियाब अच्छे तरीके से समझ सकें। और तीसरा हक क्या है कि कुरान पाक में तदब्बुर करना, अफला यतदब्बरून, यानी कुरान पाक में तदब्बुर करना, गौर व फिक्र करना। हाँ जी, भी ये अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाए हैं, इनसे मना किया है। ये आयतें हैं, इसमें अल्लाह ने वादे फरमाए हैं, इसमें वईदें फरमाई हैं, और ये आयतें ज़रबुल मिसले हैं, ये आयतें इसमें किस्से बयान किए गए। उस किस्सों के नतीजे क्या हैं उस तक पहुँचें कि अल्लाह ने किस तरह मदद उतारी है, किन बातों की वजह से मदद उतारी है और किस वजह से अजाब आए हैं, उसमें हम गौर व फिक्र करें। और गौर व फिक्र में पहले ये 3 हक हो गए। पहला हक तिलावत करें, दूसरा हक हम इसके तर्जमे को समझें, और तीसरा हक कि हम इसमें गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें कि अल्लाह के कौन कौन से अहकामात बयान हुए हैं। और इसके अंदर जितने भी दुआ हैं, दुआया आयात हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। चलते चलते एक बड़ी बात मुझे याद आ गई कि जब भी कोई नेमत देखें, जब भी कोई नेमत आप देखें तो ये दुआ पढ़ दें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। या तो अल्लाह पाक वही नेमत आपको दे देगा जो आप देख के पढ़ रहे हैं, या उससे बेहतर अता फरमाएंगे। एक दूसरा, जब किसी को आप बुराई में देखें, ऐसी हालत में देखें कि आपका दिल मचल जाए और आप ये कहें ओहो हो तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इस हाल में अल्लाह किसी को भी मुब्तला ना करें। किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखें, किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखें, किसी को बीमारी की हालत में देखें, किसी के गुर्दे फेल हो गए हैं, किसी का दिल का मर्ज़ है, ऐसे किसी मर्ज़ में भी देखें तो ये दुआ पढ़ लें। आप अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई है, याद रखेंगे, ये बेहतरीन जो है ना जी आप लोगों के लिए तोहफ़ा है कि ये दुआ पढ़ लें। अल्लाह मौत तक उस बीमारी में मुब्तला नहीं फरमाएंगे। बता दें जी आपको वो दुआ, हाँ जी, गौर से सुने, नोट कर लें और याद भी करें, खुद भी याद करें, माँ बाप को, अपने बच्चों को ज़रूर याद करवाएं। हाँ, वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़सीला। ये यानी वो यानी 2 बेहतरीन दुआएं हैं, ये जो मुजर्रबात में से हैं। पहली जो है दुआ है मुजर्रब है, और दूसरी आप अलैहिस्सलाम की ज़ात से साबित है कि भाई यानी इसका एहतिमाम करें। तो इसकी सारे कोशिश करेंगे। और एक बात रह गई, माशाल्लाह कुरान पाक रब्बुल आलमीन की किताब है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सरवर कौनैन पे ये उतरी है। और उतरी क्यों है, ताकि आप अलैहिस्सलाम बड़े प्यार और मोहब्बत से सारे लोगों को ये बता दें कि भलाई का अंजाम क्या होता है और बुराई का अंजाम क्या होता है, ये बता दें। बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, अल्लाहु अकबर। कौन सी ज़ुबान आई, बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन, कि अरबी ज़ुबान में है। किस ज़ुबान में है, अरबी ज़ुबान में है। अब आप ये देखें कि अल्लाह ने सारी ज़ुबानें बनाई, अल्लाह ने कुल जहान बनाया, अल्लाह ने हर चीज़ बनाई, ज़मीन आसमान, सूरज चाँद सितारे, हवा खला फ़िज़ा, ये हर चीज़ अल्लाह ने बनाई। इसमें अल्लाह ने फिर ज़ुबानें भी बनाई। हाँ जी, हज़ारों ज़ुबानें हैं, लेकिन उन हज़ारों ज़ुबानों में अल्लाह ने अपने लिए कौन सी ज़ुबान पसंद फरमाई, अरबी। अरबी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अहिब्बुल अरब लिथलासिन, अरबों से मोहब्बत करो 3 वजह से। पहली वजह
इन्नी अरबियुन, इसलिए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हूँ। और दूसरी वजह वल कुरान अरबियुन, के कुरान अरबी ज़ुबान में है। और तीसरी वजह क्या है अरबों से मोहब्बत करने की, व कलाम अहलिल जन्नति अरबियुन, के जन्नत वालों की ज़ुबान भी क्या होगी, अरबी होगी। फरमाया कि सारी ज़ुबानों को अल्लाह ने छांटा देखा, अपने लिए जो पसंद फरमाया वो ज़ुबान अरबी पसंद फरमाई। और ये अरबी ज़ुबान कायनात की वाहिद ऐसी ज़ुबान है कि जिसके एक एक हर्फ का भी माना है, एक एक हर्फ का भी माना है। और आदाब में से मैंने एक बात आपसे सामने ज़िक्र की थी, जो ज़ाहिरी आदाब थे कि कुरान पाक को तजवीद और तरतील से पढ़ना। अगर हम नहीं पढ़ते तजवीद के साथ तो माना तब्दील हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देने लगा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु बड़ी हा है। अब यहाँ पे जो तजवीद को नहीं जानते हजरात, तो वो इसको यूँ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्हम्दो। अब इसका मतलब है सारी तबाहियाँ अल्लाह के लिए हैं। अब ये देखें माना क्या से क्या बन गया। हाँ जी। और फिर आगे आता है कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आता है अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब इसको अगर हम अनअमता की बजाय अनअमतु कर देंगे, अब इसका ये हरफ थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, ज़बर ज़ेर का फ़र्क पड़ जाए तो माना तब्दील हो जाना है। अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस पे तूने इनाम किया। अब इसका तर्जमा अनअमतु का तर्जमा ये बन जाएगा कि अल्लाह हमें तू ऐसे रास्ते पे भी चला जिस पे मैंने इनाम किया है। अब माना तब्दील हो गया। तो इस वजह से अरबी से मुनासबत उसके लिए सबसे पहले ये है कि हम अपनी तजवीद ठीक करें। और फरमाया कि कुरान को बग़ैर तजवीद के पढ़ना हराम है, बग़ैर तजवीद के पढ़ना कुरान पाक हराम है। कुरान पाक को तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखें, अपने क़ुर्रा आइम्मा मसाजिद से राबता करें, उलमा से मशवरा करें कि इसको हम कुरान को सही तरीके से कैसे सीख सकते हैं। बल्कि आपके सामने अर्ज़ करनी थी मैंने कि एक नज़म है इसको कुरान की फ़रियाद, वो मैं आपके जो है ना गोशगुज़ार करना चाहता हूँ। कुरान की फ़रियाद ये है कि ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान हरीरो रेशम के, फूल सितारे चांदी के, फिर इतर की बारिश होती है, खुशबू में नहलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। किस बज़म में मेरा ज़िक्र नहीं, किस महफ़िल में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं। खुदा के लिए रोज़ाना कुरान की तिलावत करें, रोज़ाना कुरान को खोलें। कुरान के 3 हक़ जो मैंने ज़िक्र किए हैं वीडियो में, उनको अच्छी तरीके से देखें और रोज़ाना कुरान की तिलावत हो। यानी हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी में कुरान के लिए भी टाइम तय हो। जिस तरह हमारी ड्यूटी के लिए टाइम तय है, जिस तरह हमारे खाने पीने वर्जिश के लिए जो है ना जॉगिंग के लिए टाइम तय है, इसी तरह हमारा कुरान की तिलावत के लिए भी टाइम तय हो। इसकी सारी की सारी नियत करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की तिलावत करने की भी तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और इसके माना यानी तर्जमे के साथ भी पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और इसमें गौर व फ़िक्र करने की भी तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। और जो आगे हम काम करने लगे हैं कि कुरान को इजमालन और तफसीलन इस तरीके से आप लोगों के सामने बयान करें ताकि हम बआसानी थोड़े वक़्त में कुरान के अंदर मुकम्मल क्या है वो सारा का सारा हम समझ सकें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इन सारी बातों पे अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।